हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 3 डिफ्रेंसिएशन मतलब विकलन ની અંદર બીજો ટોપિક પ્રોબેબલી આ ટોપિક એટલો આઈએમપી નથી, કોઈક વાર એક એક્ઝામ્પલ પૂછાય છે. હવે એક એક્ઝામ્પલ આવે છે અને બે ત્રણ જ એક્ઝામ્પલ એવા છે કે એમાંથી એ આવે છે, તો આપણે એક કરી લઈએ. જોવા જતા लास्ट टॉपिक एक है चैप्टर नो. ओके, तो ये क्या है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो अभी तक हमने जो दिखे है इक्वेशन फार्मूला वो किसकी है, साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स, इसकी ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक की ही है. अब हमें किसकी देखनी है, यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की देखनी है. बहुत इजी है. तो ये फार्मूला जो है 1 2 3 4 5 6 ये 6 हमें करनी है, अच्छी तरह से याद रखनी है. बाकी ये जो दी हुई है वो उस टाइप के जो एग्जाम्पल आते हैं उसमें यूज़ होती है, वैसे ही दी है ट्रिग्नोमेट्रिक की. ऑलरेडी हमने बेसिक मैथमेटिक्स में ये फॉर्मूला सभी देखी हुई है नीचे वाले. तो ये इजी है याद रखना भी. देखो ये साइन इनवर्स एक्स का, हमने साइन एक्स का पता है डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस एक्स. लेकिन ये साइन इनवर्स एक्स का क्या आता है, ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो साइन इनवर्स का याद रखो, उसकी पैर किसके साथ बनानी है, कॉस इनवर्स के साथ. तो कॉस इनवर्स में सेम ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, ओनली माइनस आएगा. बस इतना याद रखना है. वैसे टेन इनवर्स एक्स का क्या आता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो टेन की पैर में क्या आता है, कॉट. तो कॉट इनवर्स एक्स में यही सेम रहेगा, लेकिन क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस. सिमिलरली ये सेक इनवर्स एक्स का जो भी है उसमें माइनस करो तो वो किसकी हो जाती है, कॉसेक इनवर्स एक्स की. तो अब एक याद रखो तो दूसरी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी. सिर्फ आपको पैर याद रखनी है, ये साइन इनवर्स के साथ कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स के साथ कॉटेक इनवर्स, सेक इनवर्स के साथ कॉसेक इनवर्स. ओके, सो इसके बेस पे हम एग्जाम्पल देखते हैं एक. देखो ये एग्जाम्पल एग्जाम में आया भी है, G2 के एग्जाम में. डिफ्रेंसिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे करते हैं, मतलब व्यस्त त्रिकोणमितीय विधेयनु विकलन. सो फाइंड dy बाई डी एक्स. तो हमें यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स ही फाइंड करना है. पूरे चैप्टर में हमने एक ही काम किया है, लेकिन अलग अलग मेथड के एग्जाम्पल है तो अलग अलग मेथड से किए हैं. सो इफ y इक्वल टू टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब ऐसा नहीं है कि ये एक ही मेथड से सॉल्व हो सकता है, उनकी दूसरी मेथड भी है, दूसरी मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं. वो ऑलरेडी मैंने मटेरियल भेजा है PDF, उसके अंदर मैंने ये सेकंड मेथड भी दी है. ये मेथड तो दी भी है, ऑलरेडी लिखी है उसमें, लेकिन अनदर मेथड करके जो अलग तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये एग्जाम्पल को, वो भी मैंने बताया है. तो वो एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा. सो हम ये मेथड से अभी कैलकुलेट करते हैं. सो y इक्वल टू जो भी दिया है वो लिखा है. अब यहाँ पे क्या करना है हमें, पहले कि x इक्वल टू, यहाँ पे देखो टेक किया है ना, टेक x इक्वल टू टेन थीटा. सो हमें ये x इक्वल टू टेन थीटा लेना है. सो मैं लिखता हूँ ऐसे, देखो टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखता हूँ मैं, x. अब क्या करते हैं, ये जो टेन है ना, टेन को हम राइट साइड लेके जाते हैं, थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं. तो टेन राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे x तो है ही. सो हम ये एज्यूम करते हैं कि x इक्वल टू टेन थीटा, तो हम उनके बेस पे से ये लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x. तो वही लिखा है, देखो x इक्वल टू टेन थीटा एम्प्लाइज क्या लिखा है, टेन को इस साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, टेन इनवर्स x लिखेंगे, जैसे ये मैंने बताया है वैसे. सो ये पहला स्टेप हो गया. बाद में क्या करना है, ये जो एग्जाम्पल है उसमें y इक्वल टू टेन इनवर्स वो सेम लिखा है. अब ये हमने एज्यूम किया ना x इक्वल टू टेन थीटा, तो x की जगह पे यहाँ पे सभी जगह पे क्या लिखना है, टेन थीटा. तो देखो ये 2 है तो 2 लिखा है, ये x, तो x की जगह पे क्या लिखना है हमें, टेन थीटा. सेम डिनोमीटर में क्या है, 1 माइनस, तो 1 माइनस लिखा है. x स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, टेन थीटा स्क्वायर, तो उसको हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. ओके, अब ये जो ब्रैकेट आया हमारा, ये 2 टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, उसमें क्या किया, सिर्फ x की जगह पे टेन थीटा रखा है यहाँ में. सो जो ब्रैकेट है 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये उनकी जगह पर हम ये रख सकते हैं, ये फॉर्मूला ही है ट्रिग्नोमेट्री की. सो टेन टू थीटा हम रख सकते हैं ये ब्रैकेट की जगह पे. तो वो करना है हमें.
इनकी जगह पे क्या लिखना है, tan टू थीटा, ये फॉर्मूला यूज़ किया है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो tan इनवर्स है और ब्रैकेट में क्या है, tan है, तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों एक्चुअल में क्या होता है, ये tan इनवर्स है और tan है, तो कैंसिल हो जाते हैं, तो बाकी क्या रहता है, ओनली टू थीटा, क्योंकि ये tan एंड tan इनवर्स दोनों एक दूसरे से क्या है, मतलब रेसिप्रोकल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ओनली टू थीटा। सो हमारा y इक्वल टू क्या आया, टू थीटा आया। अब थीटा इक्वल टू क्या है, ये वो लिख दो, तो थीटा की जगह पर क्या लिखा, tan इनवर्स x। अब ये इक्वेशन आ गया, उनको हमें क्या करना है, दोनों साइड पे x के रिस्पेक्ट में विकलन करना है, तो दोनों साइड पे डी बाई डी एक्स दे दो ऐसे। सो ये डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिखेंगे हम। राइट साइड पे क्या होगा, ये टू कांस्टेंट है तो टू को बाहर निकाल दो। सो डेरिवेटिव किसका रहेगा, ओनली tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x का विकलन जो है ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला है ही, मैंने बताई यही वीडियो में, वैसे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो tan इनवर्स x का विकलन हमने लिखा है यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो गया। तो इनकी जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस इतना ही करना है। ओके, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। बाकी मैंने ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल दिया है मटेरियल में, वो इनके बेस पे ही है, सभी मेथड के एक एक एग्जांपल दिए हैं और साथ में आंसर भी दिए हैं, तो एक बार वो सॉल्व करिएगा। और भी हम ज़्यादा एग्जांपल ट्राई करेंगे वीडियो बनाने की, और आपको मैं सेंड करेंगे हम लोग, लेकिन जो भी किया है वो एक बार अच्छी तरह से स्टडी करिएगा। और बाकी बहुत सारे एग्जांपल है बुक में, तो उसमें से प्रैक्टिस करिएगा पहले।